अरे माँ की चूत माँ चुदाओ बहन चूत। अगर तुम मड्रिड फैन हो या फिर तुम डॉर्टमंड फैन हो, खासकर मड्रिड फैन हो, तो भाई मैं टाइम स्टैम्प डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मैचेस का। तुम मड्रिड फैन हो तो भाई वो मैच स्किप कर देना, उसका रिव्यू तुम ना देखो भाई तो ही बढ़िया है। तो लोगों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हर बार की तरह मैच डे ब्रेक डाउन करने वाले हैं भाई। चैंपियंस लीग के बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस हुए हैं, बहुत ही अपसेट हुए हैं भाई, बहुत ही क्या ही सर्कस चला है भाई आज जो चैंपियंस लीग के मैचेस हुए, और उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप आ चुके हो तो भाई साहब जुड़े रहना। और मैं इसी के साथ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वी आर जस्ट 980 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम हिटिंग दी 1K माइलस्टोन भाई। तो अगर आप आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ लौटो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैच डे का भाई जो सबसे पहला मैच हुआ था, ठीक है, वो हुआ था एथलेटिक वर्सेस आर्सेनल का, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो आर्सेनल खेल रही थी फर्स्ट हाफ तक भाई, वो लग रहा था कि मस्त है भाई, कुछ टेंशन नहीं है। आर्सेनल सोच क्या ही है भाई, निको विलियम्स भैया छुट्टी पे गए हैं तो अटैक इतना बनाएगी नहीं एथलेटिक, तो भाई मज़े करते हैं। पहले हाफ में मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, जो एथलेटिक खेली है ना, लिटरली बता रहा हूँ भाई, रोंगटे खड़े होंगे कहीं ना कहीं आर्सेनल के कि भाई हमने तो ये सोच के नहीं आए थे भाई जो हमारे साथ हो रहा है भाई। एटलेटिको बिलबाओ क्या कर रही थी भाई, वाइड एरिया से गेम चला रही थी, क्रॉसेज डाल रही थी, है ना। और कहीं ना कहीं क्या था कि अपना जो एटलेटिक का जो मिड था ना भाई, वहाँ उस मिड को वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रख रहे थे। कोई भी एरियल बॉल आ रही थी ना भाई, तो वहाँ पर वेस्गा था, ठीक है, हावरे जीजा था, ये लोग भाई हर एरियल बॉल जीत रहे थे। तो पहले हाफ में तो कहीं ना कहीं भाई बहुत ज़्यादा, तुम ये लगा लो, वन साइडेड मैच कहीं ना कहीं हुआ नहीं है भाई। पूरी 90 मिनट तक भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट हाफ की तो बात ही तुम छोड़ दो, फर्स्ट हाफ में तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी एथलेटिक। तो वही भाई 30 मिनट के आसपास एक छोटा सा हादसा हो जाता है, विक्टर ग्योकरेस का सिर फट जाता है भाई। गैब्रियल महेंद्र हमारे भाई हट्टे खट्टे भाई, दोनों साथ में कूदते हैं, तो गैब्रियल महेंद्र का यहाँ पे भाई माथा लग जाता है विक्टर ग्योकरेस को, और विक्टर ग्योकरेस का यहाँ से थोड़ा कटवट जाता है भाई। बट भाई बंदा है भाई, लंबा तगड़ा ठाडा बंदा है भाई, वो भी तो पट्टी वट्टी बांध के वो मैच कंटिन्यू करता है वहाँ से। आर्सेनल भाई कहीं ना कहीं तुम ये लगाओ बढ़िया मिडफील्ड के साथ खेल रही थी, जुबेमेंडी, डेक्लन राइस और मिकेल मैरिनो। बट फिर भी भाई वो लोग मिडफील्ड में इतनी इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही थी आर्सेनल के। वही भाई मैथ्यू के काफ़ी हद तक मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आ रहा था मैथ्यू के, ठीक है। बट अकेला बंदा क्या ही कर सकता है, हग भी रहा था, इंप्रेसिव भी नज़र आ रहा था, दोनों चीज़ मिला जुला के चली थी भाई। 71 मिनट में एजे को बाहर भेजा जाता है और गैब्रियल मार्टिनेली आता है अंदर, और भाई 60 सेकंड के अंदर बंदा बहुत ही प्यारा फिनिश करके एक गोल मारता है। आई वुड नॉट से प्यारा भाई, मतलब तुम ये लगा लो भाई, सिचुएशन ऐसी थी कि गोल हो ही जाना था भाई। यूनाई सिमोन को भी मैं गाली दे नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि यूनाई सिमोन के यहाँ से बॉल लग के गई है, बट कहीं ना कहीं भाई मार्टिन अली के शॉट में इतनी पावर थी कि वो जानी ही थी भाई। हालांकि वो 2-0 से जीत जाते, 87 मिनट में भाई ट्रोसार्ड गोल मार देता है, जहाँ पे मार्टिन अली का जो असिस्ट भाई अमेजिंग होता है भाई, वो ड्रिबल वगैरह करके आता है लेफ्ट हैंड साइड से और बहुत ही प्यारा असिस्ट देता है भाई ट्रोसार्ड को। ट्रोसार्ड भाई पूरा कंपोज काम बढ़िया फिनिश करता है, और 2-0 से एथलेटिक हार जाती है भाई, आर्सेनल को विन मिलती है। तो कहीं ना कहीं भाई मैं कहूँगा कि आई वुड से कि मैच थोड़ा इतना पक्ष में नहीं था भाई आर्सेनल के, बट जीत गई आर्सेनल, है ना। कहते हैं ना भाई बड़े क्लब्स के साथ लक भी बड़ा चलता है। अब बात करते हैं हम अगले मैच के बारे में, रियल मैड्रिड वर्सेस मार्शिया। भाई ये मैच में कंट्रोवर्सी हुई है भाई, मैं तुम्हें उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से हम बातें करते हुए चलेंगे कि कैसे खेल रही थी रियल मैड्रिड, कैसे भाई मार्शिया उनके धागे खोल रही थी। लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ये मैच मार्शिया डिज़र्व नहीं करती थी हारना। 2-1 से हारी है मार्शिया, बट डिज़र्व नहीं करती थी भाई। चौथी मिनट में क्या होता है भाई, बेलिंगम भैया को यहाँ पे थाई पे थोड़ी उन्हें हैमस्ट्रिंग वगैरह फील होती है, खिंचाव तनाव फील होता है, तो वो सब्सटीट्यूट हो जाते हैं और कारवाहाल भैया अंदर आ जाते हैं भाई, ठीक है। मैड्रिड खेल रही है भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में मार्शिया को थोड़ा वक्त लगा समझने में, 5-10 मिनट। मैड्रिड भाई अटैक पेल रही है भाई। शुरू की 10-15 मिनट में ही उन्होंने कुछ 8-10 के अराउंड शॉट्स ले लिए थे भाई, 5 टारगेट पे ले लिए थे, ठीक है।
मार्शिया क्या करी थी भाई, वो पीछे से बैक से बिल्ड कर रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ये बैक से बिल्ड कर रहे थे तो भाई मैड्रिड उस बिल्ड को ईजिली ब्रेक कर पा रही थी, ईजिली ब्रेक कर पा रही थी। मार्शिया को थोड़ा वक्त लगा समझने में कि क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते जो मैड्रिड थी ना भाई, वो एक एक्टिव प्रेस के साथ खेल रही थी, ठीक है। एक्टिव प्रेस तुम लगाओ कि भाई तुम्हारे जो 6-7 प्लेयर्स हैं भाई वो इकट्ठा प्रेस कर रहे हैं। एक्टिव प्रेस कामयाब होता है कि भाई तुम ओपोनेंट के हर एक डिफेंडर को प्रेस दे रहे हो और साथ ही में भाई कीपर को भी तुम उतना ही प्रेस कर रहे हो जितना डिफेंडर्स को प्रेस कर रहे हो। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो ना तो तुम्हारा एक्टिव प्रेस भाई चुट जाएगा, खुल जाएगा भाई। एक ओपोनेंट का पास बढ़िया और तुम खुल जाओगे, ये सीन बनता है। और कहीं ना कहीं भाई यही चीज़ मार्शिया को समझ आती है, ठीक है। और वो भाई मैड्रिड की अच्छे से लेते हैं। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, ये मैच कहीं ना कहीं ड्रॉ होना था। जितना अच्छा मैड्रिड खेली है ना भाई, उतना ही अच्छा मार्शिया खेली है। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये होम ग्राउंड था भाई, बर्नाब्यू, रियल मैड्रिड का। मैड्रिड कहीं ना कहीं भाई इस गेम को बहुत ज़्यादा पोलाइटली ले रही थी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चीप बॉल लूज़ कर रही थी भाई। 22 मिनट में क्या होता है कि भाई डीन हुइसन आर्दा गुलर को बिल्कुल एकदम ऐसे पास देता है भाई, जैसे ऐसे हाथ से दे रहा हो, बिल्कुल स्लो पास देता है। आर्दा गुलर भाई लाइक बैड गेम था उसका, ये अच्छा गेम था नहीं भाई। तो बॉल लूज़ कर देता और भाई वहाँ से वया भैया पेल देते हैं गोल। 26वीं मिनट में सेम चीज़ होती है भाई, वही एक कैजुअल 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 टच, कैजुअल पास, मतलब चीज़ों को इतना सीरियसली ना लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनके डिफेंडर्स भाई बॉल होल्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उनके डिफेंडर्स को लाइक तुम ये लगा के चलो कि डीन ह्यूसन लगाओ, कार्वाहाल लगाओ, बैड गेम था भाई, ठीक है। आर्दा गुलर बैड गेम था भाई। इजी बॉल लूज़ करना भाई, कैजुअलिटी दिखाना, ये सब भाई नहीं चलेगा। बट भाई उसी तरफ रोड्रिगो टू हॉट टू हैंडल। 27 मिनट में भाई वो ड्रिबल करके डी में घुसता है, डी में 2 बार पैर दाएं बाएं करता है, निकलता है तो उधर ही भाई उसको लाइक पैर वैर लग जाता है और वहाँ पे मिल जाती है रियल मैड्रिड को पेनल्टी। पेनल्टी मिल गई तो भाई अब एम्बाप्पे बूम पेनल्टी ठोक देता है भाई। तो स्कोर हो जाता है 1-1, ठीक है। बढ़िया मैच चल रहा होता है, मार्शिया डोमिनेट कर रही होती है मैड्रिड को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैड्रिड मार्शिया को डोमिनेट कर रही है। बट दिक्कत पता है मार्शिया के साथ क्या हो रही थी, वो लोग चांसेस बना रहे थे लेकिन उसे बरी नहीं कर पा रहे थे। 39 मिनट में इतना प्यारा चांस मिला भाई, ओबामेयांग जो कुछ भी है भाई, ये बहन का भाई, तो उसको बड़ी ही प्यारी चांस मिलती है बट भाई वो हक देता है। और वो चांस भी कैसे मिलती है, एडर मिलिटाओ पीछे से बॉल आती है, एडर मिलिटाओ और ओबामेयांग ये दोनों साथ साथ होते हैं, तो वहाँ से भाई ओबामेयांग बॉल विन करके निकल लेता है आगे, कुर्तुआ के सामने जाए खड़ा हो जाता है, वहाँ से वो शूट लेता है, थोड़ा पीछे से लेता है और वो लाइक नेट के बाहर वाली तरफ लग जाती है। और जिस तरह से मार्शिया पोजेशन रख रही थी, अगर तुमने ये मैच मिस किया है ना भाई, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एक सेकंड हाईलाइट जाके देखना, तुम्हें पता लगेगा कि मार्शिया मक्खन की तरह बॉल को चला रही थी भाई, मक्खन की तरह। उधर ही भाई 45+3 मिनट में भाई अपना ये मस्तू भैया ये भाई ओपन नेट मिस कर देता है गोल, उसको गालियाँ पड़ती हैं भाई। बट बंदे ने भाई कहीं ना कहीं उस हाफ में बहुत बढ़िया बढ़िया चांसेस क्रिएट भी की थी। एक बार तो भाई वो अंकारा मेस्तनतानो बन गया था भाई तो भाई मिस किया उसने। बट ओवरऑल अगर हम पहले हाफ की बातें करते हैं तो पहले हाफ में चीज़ें बराबर बराबर चल रही थी दोनों टीम के लिए, ठीक है। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है भाई, सेकंड हाफ में सेम चीज़ें चल रही थी, ठीक है। मैड्रिड अपना काउंटर प्रेस पे चल रही थी, ठीक है। और लाइक मार्शिया उसको बढ़िया तरह लाइक कंपोज कामली ले रही थी और अपना गेम प्ले चला रही थी। 71वीं मिनट में क्या होता है कि भाई रूली और कार्वाहाल के बीच में थोड़ी अनबन होती है, ठीक है। तो कार्वाहाल थोड़ा ऐसे सॉफ्ट टच मारता है थोड़ा रूली को, वो हेडबट हो जाता है भाई, हेडबट माना जाता है, क्योंकि जब वीएआर में जाके रेफरी देखता है तो नॉर्मली दिखाई देता है कि भाई ये हेडबट है, ठीक है। तो कार्वाहाल को रेड कार्ड मिल जाता है भाई, जो कि मेरे हिसाब से कार्वाहाल को भाई करना नहीं चाहिए था यार, इतना बड़ा प्लेयर हमने कार्वाहाल को बहुत कम देखा है ऐसी कंट्रोवर्सीज में जाते हुए या ऐसी चीज़ करते हुए। बट हो जाता है भाई, हो जाता है। तो कार्वाहाल को रेड कार्ड मिल जाता है, तो उसी के बाद क्या होता है, आर्दा गुलर भैया को बाहर भेज दिया जाता है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं असेंसियो। और इसी के बाद होता है ब्लंडर।
मैड्रिड को मिलती है भाई पेनल्टी। किस बात के लिए? लिटरली मैं तुम्हें बताऊं किस बात के लिए। एक भाई तुम एक चीज देखो, प्लेयर गिर रहा है तो उसका कंट्रोल नहीं है। तुम हवा में से नीचे गिर रहे हो, तुम्हारे पे कंट्रोल नहीं है। उस वक्त अगर तुम्हारा हाथ लगा है भाई बॉल पे तो वो पेनल्टी नहीं है, वो पेनल्टी नहीं है। मैंने जानबूझ के हाथ नहीं मारा, मैंने मेरे हाथ को खोल के मतलब मेरी बॉडी से ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया है भाई। अब मैं गिरते वक्त जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है वो अगर मेरा हाथ लग जा रहा है तो वो पेनल्टी नहीं होती भाई। उस मतलब जिसको इतनी सी भी बॉल नॉलेज है ना भाई, इतनी सी थोड़ी सी, वो बंदा भी देख के बता दे कि भाई ये पेनल्टी नहीं है। बट गेस व्हाट, रियल मैड्रिड पेनल्टी। अब भाई फिर मैड्रिड फैंस बोलते हैं यार, पता है ये चीज़ें है ना मैड्रिड फैंस के सामने उठाने में भी थोड़ा वैसा लगता है। मैड्रिड फैंस को पता है ये पेनल्टी नहीं है, बट वो किसी के सामने ये मानना नहीं चाहते कि हमें फ्री की पेनल्टी मिली है। माँ चुदाओ बहन चो तो मत मानो, हमारा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता भाई। पूरी दुनिया को पता है, सब जगह चल रहा है कि भाई ये पेनल्टी नहीं है। तुम लेके खुश हो तो खुश हो भाई, पेनल्टी मिलती है, मार्श लाइक 2-1 डाउन हो जाती है अपने, ये एम्बाप्पे भैया गोल मार देते हैं। मार्शे डिजर्व नहीं करती भाई ये मैच हारना। मैड्रिड भी डिजर्व नहीं करती थी, मार्शे भी डिजर्व नहीं करती। कहीं ना कहीं ये 1-1 की स्कोर लाइन पे मैच खत्म होने का था। बट मैड्रिड भाई कहीं ना कहीं बहुत बुरा खेली है। ओपन प्ले से मैड्रिड ने एक भी गोल नहीं मारा भाई। इनका एक्सजी लाइक 2.5-3 के अराउंड एक्सजी था इनका, ठीक है। इन्होंने 25 मतलब 27-28 के अराउंड इन्होंने शॉट्स लिए थे, बट फिर भी इनका ओपन प्ले से एक भी गोल नहीं आ रहा। अगले मैच की तरफ अगर हम बढ़ते हैं भाई, वो है टोटनहम वर्सेस विलारियल। बहन जो इस मैच के बारे में मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। तुम्हें मैं स्टैट्स बताता हूँ इस मैच के, तुम बोलोगे भाई क्या बात करें इस मैच के बारे में। ये मैच खत्म होता है 1-0 की स्कोर लाइन पे, ठीक है। चौथी मिनट में जूनियर जो कीपर है विलारियल का, वो भैया अपनी गलती से ओन गोल हो जाता है, उससे 1-0 हो जाता है स्कोर। उसके बाद टोटनहम 9 शॉट लेती है, एक टारगेट पे मारती है, 0 बिग चांस क्रिएट, तो ऑब्वियस है 0 बिग चांस मिस, ठीक है। कुछ बनाया ही नहीं तो सब मिस है, कुछ बनाया ही नहीं तो सब मारे हैं, ठीक है। विलारियल 10 शॉट लेती है, 0 ऑन टारगेट। तो ये मैच तो भाई न्यूट्रल सा लगा। ये मैच मैंने देखा भी था, एक साइड स्क्रीन पे चला रखा था। तो मैं कह रहा हूँ विन है टोटनहम के लिए, बढ़िया बात है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं भाई तुम ये विलारियल के अगेंस्ट तुम भाई चांसेस नहीं बना रहे हो। तुम 9 शॉट ले रहे हो और एक टारगेट पे मारे हो, जो कि भाई काफ़ी, तुम ये लगाओ तुमने इतनी अच्छी टीम बिल्ड की है, इतने अच्छे ट्रांसफर्स किए हैं, बढ़िया टीम है तुम्हारी, तो ये अप्रोच नहीं रहनी चाहिए भाई तुम्हारी। टोटनहम कुड डू बेटर भाई, उन्हें और बेटर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला जो सबसे बड़ा अपसेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है भाई यूनियन वर्सेस पीएसवी। क्या सोचा था भाई क्या होगा? क्या सोचा था? यही सोचा था ना भाई कि पीएसवी जीतने वाली है, ठीक है। यूनियन हार जाएगी, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी बंदा यही चीज़ सोचेगा भाई। 3-1 की स्कोर लाइन रहती है भाई, यूनियन 3 पीएसवी 1, और पीएसवी के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। तो भाई ये कितना बड़ा अपसेट है पीएसवी के लिए, और भाई कितना बड़ा पंप अप है लाइक कहीं ना कहीं यूनियन के लिए कि भाई ऐसा क्लब तुम लाइक जाके, पीएसवी एक बढ़िया टीम है भाई, हम इसे ख़राब नहीं कह सकते। यूनियन के मुताबिक ये बहुत ही बढ़िया टीम है, और तुम लाइक पीएसवी को जाके हरा रहे हो उनके उनके होम ग्राउंड पे। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इस मैच में। बहुत बड़ा अपसेट है। इससे बड़ा अपसेट आ गया है भाई बेनिफिका वर्सेस काराबैग। ये मैच भाई कहीं ना कहीं बेनिफिका के फेवर में जा रहा था। 2-0 स्कोर लाइन थी, ठीक है। बेनिफिका 2 काराबैग 0। और अगर हम देखें कि फाइनल स्कोर क्या होता है वो है भाई 3-2। एंड गेस व्हाट, ये मैच बेनिफिका के होम ग्राउंड पे था। काराबैग लिटरली भाई बेनिफिका के होम ग्राउंड पे 2-0 डाउन थी, वहाँ से वो 3-2 कम बैक करती है और मैच को जीतती है। और भाई जो डूरान भैया खेले हैं, क्या ही मास्टर क्लास दी है उन्होंने। काराबैग का लाइक स्ट्राइकर है वो, तो बहुत बड़ा अपसेट है भाई ये, बहुत बड़ा अपसेट है कहीं ना कहीं बेनिफिका जैसी टीम के लिए, जिसने भाई पिछले चैम्पियंस लीग के कैंपेन में बारसा को बहुत ही लाइक तुम ये लगाओ हरा ही दिया था भाई, लगभग हरा ही दिया था वो। तो अगर रफीनिया नहीं होता तो
बारसा आराम से वो मैच हार चुकी थी। तो ये काफ़ी एक अपसेट होगा भाई बेनिफिका के लिए कि भाई तुम एक ऐसी टीम से हार रहे हो जो कहीं स्टैंड नहीं करती है। रिस्पेक्ट है भाई कराबैक को, बट वो कहीं ऐसे उनका कोई कंपटीशन लेवल नहीं है भाई, बहुत डाउन है। अगर तुम एक ऐसी टीम से हार रहे हो अपने होम ग्राउंड पे, वो भी तुम 2-0 की लीड ले रहे हो, फिर तुम 3-2 से हार रहे हो, तो ये बहुत बड़ा भाई। ठीक है, अगला मैच आई वुड से आज का, इस दिन का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार मैच था भाई, डॉर्टमंड वर्सेस जुवेंटस। ठीक है, हमने प्रीव्यू वीडियो में प्रिडिक्शन दी थी, डॉर्टमंड नहीं जुवेंटस के लिए प्रिडिक्शन दी थी भाई। यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी होती है पेनल्टी को लेके। ठीक है, पहला हाफ चलता है भाई, पहले हाफ में दोनों क्लब है ना भाई, जुवेंटस और डॉर्टमंड के मिडफील्ड में बैटल चल रहा था। ठीक है, मिडफील्डर्स बॉल को घुमा रहे थे भाई, दोनों का मिडफील्ड हमें पता है 3 एट बैक खेल रहे हैं, दोनों मिड में भाई 3 मिडफील्ड रख रहे हैं, एक राइट विंग, आरएमएफ, एलएमएफ। ठीक है, तो एक 5 बंदों की एक स्ट्रेट वॉल सी बनती है, लाइन सी बनती है डिफेंस के आगे। तो मिड भाई दोनों का कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग था और मिड में ही बॉल घूमती है। ठीक है, फिर आता भाई सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में जो चीज़ें होती है ना भाई, पहला गोल मारती है डॉर्टमंड, ले जुवेंटस, हो गया 1-1। फिर मारती है डॉर्टमंड दूसरा, फिर मारती है जुवेंटस दूसरा, 2-2 हो गए भाई। फिर तीसरा गोल मारती है डॉर्टमंड, चौथा गोल जो होता है डॉर्टमंड का, डॉर्टमंड आ गया 3-2 से। ठीक है, चौथा गोल पेनल्टी मिलती है भाई डॉर्टमंड को, जो मारते अपने बेंसा बैनी भैया मारते हैं। वो पेनल्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है भाई। वो पेनल्टी का क्या सीन बनता है कि भाई प्लेयर ऐसे गिरा होता है, प्लेयर गिरा हुआ है ज़मीन पे और पीछे से डॉर्टमंड का प्लेयर शूट ले रहा है, तो गिरे हुए प्लेयर के हाथ पे लग रही है और वो पेनल्टी दे दी जाती है, जो कि एक मायने में पेनल्टी नहीं होती भाई। जो रूल बुक है, जो हमें बताया गया है, जो फुटबॉल में चलता आ रहा है, उसके हिसाब से ये पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये पेनल्टी दी जाती है भाई और डॉर्टमंड 4-2 से आगे हो जाती है। उधर खून खोलता है भाई, उधर खून खोलता है लोंडो का। जुवेंटस तीसरा गोल मारती है, जुवेंटस चौथा गोल मारती है। ठीक है, कैली भैया चौथा गोल मारते हैं और कहीं ना कहीं व्लाहोविच सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट आता है और एज अ सब्स्टिट्यूट आने के बाद 2 गोल मारता है और एक लास्ट वाला असिस्ट देता है। तो ये मैच कहीं ना कहीं 4-4 पे ड्रॉ हो जाता है, जो मेरे को लगता है कि भाई जुवेंटस के साथ गलत हुआ भाई, ये पेनल्टी नहीं थी। जुवेंटस ये मैच 4-3 से जीतनी चाहिए थी। और वहीं दूसरी तरफ हम मैड्रिड की बात करते हैं तो वो मैच 1-1 से ड्रॉ होना था भाई। तो एक चीज़ देखो यार, ये जो अपना रेफरी का सिस्टम चल रहा है ये भाई काफ़ी हद तक गंदा है भाई। हम अगर सिंपल जो डोमेस्टिक लीग्स हैं उनकी बात कर लें या कोई बड़े कप की बात कर ले, तो ये चलता आ रहा है, हम काफ़ी साल से देखते आ रहे हैं। पिछले साल भी हुए थे, उससे पिछले साल भी बहुत भाई ड्रामा हुआ था रेफरीज के डिसीजंस को लेके। ये तो भाई देखो जो नॉर्मल चीज़ है, जो चीज़ हम बता रहे हैं, हम क्या है, हम नॉर्मल फैंस हैं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ज्ञान है भाई हमें, हम जो चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कि ये पेनल्टी नहीं है भाई, तो भाई ऑफिशियल्स हैं भाई, बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह लेके आए वो, तो उनके लिए तो ये आम बात है भाई, ये छोटे मोटे डिसीजन लेना कि भाई ये तो नहीं है पेनल्टी, हम इसे कैसे पेनल्टी दे दें। तो भाई यही सीन चला था भाई चैंपियंस लीग के मैचेस में। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच था वो था भाई जुवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड का। और अगर मैं सेकंड नंबर पे रैंक करना चाहूँ तो आई वुड से रियल मैड्रिड वर्सेस मार्शिया, रियल मैड्रिड वर्सेस मार्शिया, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा मैच था भाई। अगर आपने नहीं देखा है तो हाईलाइट ज़रूर जाके देखना। तो लोंडो इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे भाई कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज के जो चेल्सी वर्सेस बैयर्न म्यूनिच है, उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल है, इन मैचेस का हम रिव्यू देंगे भाई, क्या कुछ होता है, प्रिडिक्शंस अगर आपको जाननी है हमारी तो हमारी प्रीव्यू वीडियो में आप जाके देख सकते हैं भाई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।